सोचो आपके घर के पास एक शॉर्टकट रोड है, आप उस रोड से गुजर के दूसरे शहर जाते हो, फास्ट, इजी और सस्ता भी पड़ता है। वैसे ही बांग्लादेश के पास भी एक शॉर्टकट था, इंडिया के रास्ते अपना माल यानी एक्सपोर्ट सामान दूसरे देशों तक भेजना। इस शॉर्टकट का नाम था ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। 2020 में इंडिया ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी थी। मतलब बांग्लादेश का माल इंडिया के लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरता था और फिर इंडिया के पोर्ट्स या एयरपोर्ट से यूरोप, वेस्ट एशिया जैसे देशों में चला जाता था। इससे बांग्लादेश का समय भी बचता था और उनका माल फॉरेन कंट्रीज तक आसानी से पहुंचता था। लेकिन अब इंडिया ने ये फैसिलिटी बंद कर दी है। क्यों किया, क्या इम्पैक्ट होगा और दोनों देशों के रिश्ते पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आगे के पार्ट्स में समझेंगे। आपने कभी देखा है जब एक छोटी गली में ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। वही हाल इंडिया के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का हो गया था। जब बांग्लादेश अपना माल इंडिया के रास्ते भेज रहा था तो इंडियन पोर्ट्स पर बड़ा जाम लगने लगा। कंटेनर्स लाइन में लग गए थे। इंडिया के खुद के एक्सपोर्टर्स को अपना माल टाइम पर भेजना मुश्किल हो गया था। डिले होने लगा, कॉस्ट बढ़ने लगी और काम स्लो हो गया। इंडिया ने कहा हमारी एक्सपोर्ट सिस्टम को भी दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें ये फैसिलिटी अब रोकनी पड़ेगी। इस डिसीजन का मतलब था कि बांग्लादेश को अब लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा जो ज़्यादा महंगा और स्लो होगा। यानी एक शॉर्टकट जो 4 साल चला अब बंद हो गया है। अब समझते हैं कि इस डिसीजन का बांग्लादेश पे क्या असर पड़ेगा। अब सोचो आप रोज़ एक शॉर्टकट रोड से ऑफिस जाते हो, फिर अचानक वो रोड बंद हो जाता है, आपको लंबा रास्ता लेना पड़ता है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है और टाइम भी। वही हाल अब बांग्लादेश का होने वाला है। पहले जब बांग्लादेश इंडिया के रास्ते अपना माल यूरोप या वेस्ट एशिया भेजता था तो उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता था, टाइम और पैसे दोनों बच जाते थे। लेकिन अब शॉर्टकट बंद हो गया है। इसका मतलब है उन्हें अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो या तो उनके खुद के पोर्ट से होगा या फिर म्यांमार के थ्रू। ये नए रूट्स ज़्यादा महंगे और कभी कभी अनसेफ भी हो सकते हैं। और जो छोटी कंपनीज है बांग्लादेश में जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनके लिए ये चेंज और भी टफ हो जाएगा। यानी ओवरऑल उनकी ट्रेड कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिलीवरी टाइम स्लो होगा और कंपटीशन में वो पीछे हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच रिश्ते कैसे हैं और क्या ये डिसीज़न उन पर असर डालेगा। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते को देखें तो ये एक लंबी और गहरी कहानी है। ये सिर्फ 2020 का इशू नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच काफ़ी पुरानी दोस्ती और हिस्ट्री है। याद करिए 1971 की बात, जब इंडिया ने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान लगा दी थी। उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पूरा सपोर्ट दिया था। ये मूवमेंट दोनों देशों के रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 2015 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों देशों ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया। दोनों देशों के बीच आज भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। आपको पता होगा कि मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जैसे ट्रेन्स दोनों देशों को जोड़ती है और एक नया रेल लिंक भी बना है जो अखौरा अगरतला के बीच है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश को और करीब लाता है। पर हाँ, हर रिश्ते में थोड़े चैलेंजेस भी होते हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ डिफ़िकल्टीज़ है जो इस डिसीज़न को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। सबसे पहले इशू है बॉर्डर सिक्योरिटी। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद काफ़ी टेंशन कम हुई थी, लेकिन अब भी कुछ इश्यूज़ है। कभी कभी इलीगल क्रॉसिंग और स्मगलिंग के केसेस सामने आते हैं। ये इशू सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं और दोनों देशों के बीच ट्रस्ट को भी चैलेंज करते हैं। फिर है वाटर शेयरिंग का इशू। जैसे हमने बात की थी, तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। बांग्लादेश चाहता है कि ज़्यादा पानी मिले, लेकिन इंडिया के लिए ये पॉलिटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वेस्ट बंगाल की लोकल अथॉरिटीज़ इस पर ऑब्जेक्शंस उठाती है। एक और चैलेंज है ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया बांग्लादेश को ज़्यादा माल बेचता है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से उतना नहीं खरीदता। इससे इकोनॉमिक टेंशन बढ़ सकती है। और फिर है माइग्रेशन इशू। बांग्लादेश से काफ़ी लोग इंडिया में माइग्रेट करते हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक बन गया है, खासकर असम और वेस्ट बंगाल में। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट दोनों देशों के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है। अगर ये इश्यूज सॉल्व ना हो तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में टेंशन आ सकती है।
अब देखते हैं आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनके बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना साउथ एशिया के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। पहला स्टेप हो सकता है बातचीत करना। बांग्लादेश और इंडिया को अपने इश्यूज़ पर खुल के बात करनी होगी, चाहे वो वाटर शेयरिंग हो, ट्रेड इम्बैलेंस हो या बॉर्डर सिक्योरिटी। जब तक दोनों देश ओपनली अपने इशू को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तब तक टेंशन बढ़ती रहेगी। दूसरा स्टेप हो सकता है फेयर ट्रेड। बांग्लादेश को अपने एक्सपोर्ट में ज़्यादा स्पेस देना होगा और इंडिया को अपने इंपोर्ट्स को भी बैलेंस करना होगा। ये ट्रेड बैलेंस दोनों देश के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा स्टेप है रीजनल कोऑपरेशन। दोनों देशों को सार्क और बिम्स्टेक जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स को और मजबूत करना होगा। साउथ एशिया में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमी हो या सिक्योरिटी के इश्यूज़। अगर ये स्टेप दोनों देश फॉलो करते हैं तो उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये साउथ एशिया के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। विच रिवर रिमेन्स अ मेजर पॉइंट ऑफ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी तीस्ता या डी यमुना? इसका आंसर आप कमेंट में देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।